रुकिए, अगर आपके घर में धन की कमी है या पुरानी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही या कोई एक ऐसी मनोकामना अधूरी रह गई है जिसे अभी तक भोलेनाथ ने पूरा नहीं किया, तो आने वाला 10 अगस्त का एक एक क्षण आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि इस साल 10 अगस्त सावन का सोमवार भी पड़ रहा है और शिव जी का प्रिय व्रत प्रदोष भी। ये दुर्लभ संयोग सदियों में कभी कभार ही बनता है। अगर इस दिन आपने कुछ गुप्त उपाय कर लिए तो महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। आज मैं आपको कुछ विशेष बातें बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। सखियों, सावन का सोमवार तो वैसे ही बहुत पवित्र होता है और अगर इस सावन सोमवार के दिन प्रदोष भी पड़ जाए तो इसे कहते हैं संयोग, जिसे हम सोम प्रदोष के नाम से जानते हैं। सोम प्रदोष के दिन व्रत रखने से महादेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और जन्मों जन्मांतर के पाप और दरिद्रता का नाश हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी 3 उपाय जो इस महासंयोग पर अगर आपने कर लिया तो आपकी मनोकामना ज़रूर महादेव पूरी करेंगे। सबसे पहला उपाय उनके लिए जिनके घर में आर्थिक तंगी है और कर्ज बहुत बढ़ गया है। अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, अगर आर्थिक तंगी बनी हुई है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो ये उपाय आपके लिए। आप क्या कीजिए, आप 10 अगस्त के दिन प्रदोष काल के समय शाम में, अगर आपको प्रदोष काल का समय नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ, प्रदोष काल का समय यानी कि शाम को 5:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, इस बीच आप शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर आप गन्ने का रस चढ़ाएं। गन्ने का रस चढ़ाते समय आप ओम नमः शिवाय का मन में जाप कीजिए और प्रभु से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। आपके ऊपर लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी और कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी और धन संपदा आएगी। दूसरा उपाय उनके लिए जिनकी कोई मनोकामना ऐसी है जो अभी तक महादेव ने पूरी नहीं की, या फिर नौकरी में कोई मुसीबत आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, उनके लिए आपको क्या करना है, 10 अगस्त के दिन प्रदोष काल के समय 11 समी की पत्तियां लीजिए। समी की पत्ती को आप शहद में डुबा लीजिए। ये 11 जो शमी की पंखुड़ियाँ होंगी उसे आप प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये करने से नौकरी में जो रुकावट आ रही है वो पूरी तरीके से ख़त्म होगी और प्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे। अब तीसरा उपाय उनके लिए जिनकी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है या फिर मानसिक तनाव बना रहता है, उनके लिए आप एक लोटे में कच्चा दूध लें गाय का, उसमें आप काले तिल मिलाएं और भगवान को इससे स्नान कराएं। ये कराने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और बीमारियों से आपको छुटकारा भी मिलेगा। सखियों, अब सावधानी की बात मैं आपको बता दूं। देखिए, उपाय तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर आप पूजा में अपनी कोई छोटी बड़ी गलती करते हैं तो उससे आपको पूजा का फल नहीं मिलता। तो आप इस सावन सोमवार का जो दुर्लभ संयोग है उसमें एक गलती ना करें, वो ये कि आप दूध या गन्ने का रस जब भी भगवान को चढ़ाएंगे आप स्टील के लोटे से या पीतल के लोटे से चढ़ा सकते हैं, और जब आप जल चढ़ाएंगे तो उसे सिर्फ और सिर्फ तांबे के लोटे से ही चढ़ाएंगे। अगर आपने ये सावधानियां बरती तो इस सावन सोमवार पे 10 अगस्त के दिन जो महादुर्लभ संयोग बन रहा है उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो, जानकारी भरी लगी हो, तो इसे शेयर, कमेंट में पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय लिखिए और मेरे चैनल अर्धविराम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।